नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आज मैं बताऊंगी कि तीज का व्रत रखने से पहले हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और तीज कहाँ से आती है और तीज का मतलब क्या होता है। आज इसके विषय में व्रत रखने से पहले हमें एक दिन पहले हमें सुबह के वेला दाल चावल रोटी सब्जी खानी चाहिए। फिर शाम के मीटिंग हमें फल खाना चाहिए और रात के समय हमें थोड़ी हल्का भोजन खाना चाहिए। और भोजन में खिचड़ी कभी नहीं खानी चाहिए। खिचड़ी खाने का मतलब है प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। पहले आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन अब थोड़ा गौर करना कि खिचड़ी खाने से प्यास ज़्यादा लगती है। जैसे दाल उड़द की खाने से प्यास ज़्यादा लगती है, अरहर की दाल खाने से प्यास ज़्यादा लगती है। तो इस मारे हमें शाम के बेला थोड़ी हल्का भोजन खाना चाहिए और सलाद ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमें थोड़ा ऊर्जा भी होती है। ऊर्जा व्रत रखने में जिस दिन व्रत होती है ऊर्जा हमें ज़्यादा प्राप्त होती है और हमें ज़्यादा प्यास नहीं लगती है। और व्रत रखने से पहले जैसे हमें 3 साढ़े 3 बजे हमें सरगही भी खा ले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के बेला, और उसी टाइम हमें चाय पी लेनी चाहिए। और ऐसी ठंडी चीज़ें जैसे केला वाला ऐसी फल खा लेना चाहिए। कोई ऐसी मसाला की चीज़ नहीं खानी चाहिए जो कि हमें व्रत वाले दिन ज़्यादा प्यास लगे, ज़्यादा नींद लगे, ज़्यादा आलस लगे। बहुत सी महिलाएं ऐसी जैसे हम लोग पहले हमारी मम्मी हैं, दादियाँ हैं, नानी हैं कि व्रत भी रखती थी, घर का पूरा काम भी करती थी। तो इस मारे वो ऐसी भोजन करती थी जैसे दूध ले लिया और दही ले ली, ऐसी चीज़ें, मसाला थोड़ा कम खाती थी। तो हम उनको व्रत वाले दिन प्यास थोड़ा कम लगता था और बड़े अच्छी तरह से पेट भी हल्का रहता था। बड़े अच्छे तरह से वो व्रत रख लेती थी। और फिर व्रत रखने के बाद वो पहले सुबह के वेला नहा लेती थी, धो लेती थी। और फिर तीज वाले दिन तो 3 बार पूजा करना चाहिए। जैसे सुबह मंदिर जाके पूजा करना भी चाहिए और शाम को प्रदोष काल में पूजा करना चाहिए और पूरी रात जागरण करनी चाहिए। इसके बाद हमें फिर तीज का फल मिलता है पूरा। तीज हम क्यों रखते हैं? तीज पहले सौभाग्यवती महिलाएं रखती है। ये हमारे व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है। इसको राजा व्रत बोलते हैं। ये अपने पति के दीर्घ आयु के लिए व्रत रखा जाता है। जैसे शंकर जी के लिए पार्वती जी रखती हैं, व्रत वहीं से स्टार्ट हुआ है। और पार्वती जी ने तपस्या करी थी जंगल में, तो वो इसीलिए उन्होंने शंकर जी ने उनको वरदान दिया था कि आप सौभाग्यवती महिलाएं हो, आप तीज का व्रत रखती। तो इसीलिए ये प्रचलन हुआ था। ये बहुत सौभाग्यशाली महिलाएं जो होती हैं उनके लिए ये बहुत सौभाग्य की बात होती है कि हम तीज का व्रत रखते हैं। और जब नई नई बेटियों की शादी होती है, वो अपने ससुराल गई होती हैं, तो तीज उनके मायके से जाता है व्रत रखने के लिए। जैसे साड़ी साया ब्लाउज कपड़े पैसे फल फूल मिठाई और सरगही करने के लिए 2 बार, मतलब 2 तरह की तीज जाती है। एक खाने खा के जैसे सरगही खा के व्रत रखने के लिए, एक पूजा करने के लिए भी सामान जाता है। या तो बेटी अपने मायके में होती है तो उनको ससुराल से आता है तीज। तीज का मतलब यही है कि बेटियों के या बहू पीहर में है तो ससुराल से जाएगी, अब बहू मायके में है तो ससुराल से आएगी। मतलब दोनों तरफ से वो तीज जाता है। तीज का मान्य होता है, इसको बड़ी महत्व होती है। हम ये तीज सावन और भादों में तृतीया पक्ष में पड़ती है, कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इसका बड़ा मान्य होता है। ये उत्तर भारत हमारे यूपी में इसको बड़ी मान्य होती है। और कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं, वो भी बड़ी सौभाग्यवती होती हैं, वो बड़ी भाग्यवान होती हैं जो कि अपने शादी से पहले व्रत रखती हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे अपने ससुराल में जाके जैसे पीहर में रखती थी, तो वैसे ससुराल में जाके ये व्रत रख सकती हैं। रखना भी चाहिए, क्योंकि उनको छोड़ना नहीं चाहिए व्रत।
ये बड़े सौभाग्यवती महिलाएं रख। यदि आप तीज का व्रत रखी हैं, अशुद्ध हो गई हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का दिया हुआ है। पूजा आप नहीं कर सकती हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको व्रत नहीं छोड़ना, व्रत रखना है वैसे जैसे रखा जाता है, व्रत वैसे रखना है आपको। और यदि आप पूजा का सामान चढ़ाना चाहते भगवान शिव को, तो देवरानी जिठानी में कोई व्रत रखा हो तो उनके द्वारा आप चढ़वा सकती हैं, और अपने आप खुद मत चढ़ाओ, क्योंकि आप अशुद्ध हैं, इसलिए आपको नहीं चढ़ाना, व्रत रखना है।